तुझे यदि यकीन ना हो तो एक बार आजमा कर तो देख लेना। तुझे यदि यकीन ना हो तो एक बार आजमा कर तो देख लेना। एक बार जरा मुस्कुरा कर तो देख लेना। तुझे मिलेगा वो सब कुछ जो तूने कभी सोचा भी नहीं था। तुझे मिलेगा वो सब कुछ जो तुमने कभी सोचा भी नहीं था। एक बार एजुकेशन अड्डा के साथ कदम बढ़ा कर तो देख लेना। नमस्कार साथियों, आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन अड्डा पर आपका स्वागत है। तो आज से मैं स्टार्ट करने वाला हूँ झारखंड जीके के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। वही पढ़े जो एग्जाम में लड़े, इसके सिवा कुछ ना पढ़े। तो मैं आज झारखंड जीके का सबसे पहला चैप्टर झारखंड मानचित्र के बारे में पढ़ाऊँगा। उससे लगभग 20-25 क्वेश्चन हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं एग्जाम के लिए। एग्जाम व्यू के लिए ओरिएंटेड क्वेश्चन केवल पढ़ेंगे झारखंड मानचित्र। तो आइए देखते हैं कि झारखंड मानचित्र से क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं और हमारे एग्जाम में हेल्पफुल हो सकते हैं। तो पहला क्वेश्चन बनेगा कि झारखंड मानचित्र विश्व में किस गोलार्ध में है। तो आपका आंसर होगा वहाँ पर विश्व में उत्तरी गोलार्ध में हमारा झारखंड अवस्थित है। यदि आपसे फिर पूछे कि झारखंड भारत के किस गोलार्ध में है या किस और है, तो आपका आंसर होगा पूर्वी, उत्तरी पूर्वी। ऑप्शन के अनुसार रहेगा, अकॉर्डिंग ऑप्शन जैसा पूछना वैसे आपको आंसर देना पड़ेगा। यदि आपसे पूछे कि भारत देश में झारखंड किस ओर अवस्थित है, ऑप्शन रहा पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, तो आपका आंसर होगा पूरब। यदि क्वेश्चन का ऑप्शन इस तरह रहा उत्तरी पूर्वी, उत्तरी पश्चिमी, तो उसका आंसर उत्तरी पूर्वी आप लोग मार्क आइएगा। तो पहला बेसिक क्वेश्चन बन रहा है कि झारखंड विश्व के किस गोलार्ध में है, तो आपका आंसर उस जगह में होगा उत्तरी गोलार्ध। भारत के व्यू से पूछा जाए पूर्वी या उत्तरी पूर्वी, ऑप्शन अकॉर्डिंग ऑप्शन। अब आते हैं, अब इसकी भौगोलिक दशाओं को देख लेते हैं। इसकी भौगोलिक दशा को दो तरह से बांट सकते हैं, एक अक्षांशीय और एक देशांतरीय। तो हमारा झारखंड एक काल्पनिक जो मानचित्र का अक्षांश रेखा और देशांतर रेखा बनाई गई है, उसमें कहाँ अवस्थित है झारखंड। तो झारखंड हमारा 21 डिग्री 58 मिनट लगभग 19 सेकेंड से लेकर 25 डिग्री 19 मिनट 15 सेकेंड लगभग अक्षांशीय उत्तरी अक्षांश में अवस्थित है। तो इतना मतलब ये तो थोड़ा सा टफ हो जाता है याद करने में। तो केवल दो चीज़ याद रखिए कि इसका यदि उत्तरी अक्षांश पूछा तो आप केवल बोलिएगा 21 डिग्री से 25 डिग्री के उत्तरी अक्षांश में झारखंड अवस्थित है। केवल अक्षांशीय वाला पूछेगा तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग मारिएगा, लगभग में ऑप्शन आ जाएगा आपको, आप लोग ऑप्शन से मार दीजिएगा। 21 डिग्री से 25 डिग्री के बीच उत्तरी अक्षांश में अवस्थित है झारखंड। अब फिर क्वेश्चन पूछे देशांतरी में, तो देशांतरी का होगा आंसर 83 से लेकर 87। क्या बोला मैंने, देशांतरी यदि पूछा तो 83 से लेकर 87, केवल दो ही चीज़ याद रखिए। उसके बाद का जो छोटा छोटा है लगभग में वो ऑप्शन के अनुसार टिक लग जाएगा वहाँ पर, क्योंकि बहुत कुछ याद करना पड़ता है ना, खास करके डाटा याद करना बहुत मुश्किल होता है। तो इसलिए याद रखिए कि झारखंड विश्व में उत्तरी गोलार्ध में है। भारत के दृष्टि से पूछेगा तो ये पूर्वी या उत्तरी पूर्वी ऑप्शन के अनुसार। और पूछे कि यदि किस अक्षांश में है, तो अक्षांश का आंसर होगा 21 डिग्री से 25 डिग्री उत्तरी अक्षांश। देशांतर पूछे तो आपका आंसर होगा वहाँ पर 83 डिग्री से 87 डिग्री के मध्य में। लगभग वाला आप लोग एक बार बुक में देख लीजिएगा, लेकिन याद इम्पॉसिबल है, मतलब पॉसिबल है लेकिन याद नहीं होगा आपको, भूल जाइएगा कंफर्म, इसलिए शॉर्ट में याद रखिएगा। आइए अब देखते हैं इसका और फिजिकल भौगोलिक अवस्था देख लेते हैं कि उत्तर और पश्चिम दक्षिण में क्या है हम लोग का। ये हमारा झारखंड हुआ, ठीक। झारखंड के यदि हम लोग उत्तर में पूछे तो क्या होगा, बिहार। झारखंड के उत्तर में बिहार है, दक्षिण में आपका हो गया उड़ीसा, पूर्व में हो गया आपका जो कि वेस्ट बंगाल, पश्चिम बंगाल, और पश्चिम की तरफ दो चीज़ें आती हैं, दो राज्य। एक तो हो गया मेरा सबसे पहले छत्तीसगढ़, और एक उत्तरी पश्चिमी की तरफ, लेकिन उसको हम लोग पश्चिमी कैटेगरी में रखते हैं। इस जगह पर केवल गढ़वा जिला से टच करती है यूपी, उत्तर प्रदेश। तो टोटल पूछा जाए क्वेश्चन कि झारखंड राज्य
कुल कितने पड़ोसी राज्य से स्पर्श करती है? तो आपका आंसर होगा उस जगह में सर 5। पहला बिहार, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश। आप बात रही अब कि कौन कौन सा स्टेट झारखंड के कितने कितने जिले को टच करती है। यहाँ से भी क्वेश्चन पूछता है आपको। तो सबसे पहले बोलिएगा कि झारखंड का सबसे अधिक जिला किस राज्य से टच करती है? तो आंसर होगा पश्चिम बंगाल और बिहार। बिहार राज्य से झारखंड का 10 जिला टच करती है और पश्चिम बंगाल से लगभग भी वही सेम 10 जिला स्पर्श करती है। सबसे कम हमारा उत्तर प्रदेश जो केवल गढ़वा जिला से ही टच करती है। सबसे अधिक पूछे तो पश्चिम बंगाल, बिहार दोनों साथ में। यदि आपसे पूछा जाए कि यूपी से केवल 1, छत्तीसगढ़ से पूछे तो 4, लास्ट में बचा उड़ीसा, उड़ीसा में भी 4। मैंने बताया था कि झारखंड का सबसे ज़्यादा जिला टच करता है पश्चिम बंगाल और बिहार से, सबसे कम करता है आपका जाके उत्तर प्रदेश, केवल 1 जिला, वो गढ़वा जिला है। छत्तीसगढ़ से आपका जाके 4 जिला, उड़ीसा से 4 जिला। तो अब बता रहा हूँ कि कौन कौन सा जिला कौन कौन से राज्य से टच करती है। सबसे पहले बिहार को देखते हैं, जो उत्तर में हम लोग का गढ़वा टच करती है, पलामू, चतरा, हाजरेबाग, कोडरमा, गिरिडीह, देवघर, दुमका, गोड्डा और साहेबगंज, ये हमारा बिहार से टच करती है, टोटल 10 जिला से होकर। अब आते हैं वेस्ट बंगाल, साहेबगंज, पाकुड़, दुमका, जामताड़ा, धनबाद, बोकारो, रामगढ़, रांची, सरायकला और पूर्वी सिंहभूम, टोटल 10। बिहार और पश्चिम बंगाल से 10-10 जिला टच करती है। सबसे कम कहाँ पर है बोले आपको? उत्तर प्रदेश का गढ़वा, केवल उत्तर प्रदेश से 1 जिला, वो भी गढ़वा जिला। उड़ीसा का बताएं, सिमडेगा, पश्चिमी सिंहभूम, सरायकेला, खरसावां, पूर्वी सिंहभूम। यह रफली मैप है, आप लोग किताब से बुक से देख लीजिएगा कि मैप 1-2 बार देखते रहिएगा। मानचित्र हो सकता है तो आप लोग दीवार में कहीं पर भी आप सब चिपका के रेगुलर देखते रहिएगा, आपका माइंड में छप जाएगा कि कौन किधर है। और वेस्ट बंगाल का हो गया 10 जिला, बिहार का 10 जिला, उड़ीसा का 4 जिला, छत्तीसगढ़ का 4 जिला, यूपी का 1 जिला, कंप्लीट। तो मित्रों, आप लोग के मन में सवाल उठता होगा कि सर कोई ऐसा जिला भी है झारखंड का कि कोई राज्य से टच ना करता हो? हाँ बिल्कुल, झारखंड का 2 जिला है जो किसी राज्य से टच ना करता होगा, ना ही स्पर्श करता हो, ना ही कोई उससे संपर्क है। एक है खूंटी और एक लोहरदगा, जो झारखंड के भीतर में ही दुबक के बैठा हुआ है, जो किसी राज्य से टच ना करता, कोई संपर्क ही ना हो। उसको यदि संपर्क में लाना हो तो वो अपने किसी दूसरे जिला से होकर टच करके उसको निकलना पड़ेगा। अब आती बात रही कि सर कोई हमसे क्वेश्चन पूछ दे सर कि झारखंड के उत्तर में सबसे उत्तर में कौन सा जिला है? तो आपका आंसर होगा उस जगह में, यदि आप मैप देखें तो ज़रूर चाप दीजिएगा, और यदि नहीं देखें तो आइए मेरे साथ बने रहिए, आपको मैं बताऊंगा कि उत्तर, पश्चिम, दक्षिण में क्या क्या है। सबसे ऊंचा देखिए क्या है मेरा, गढ़वा, पलामू, सबसे ऊंचा कौन जा रहा है? उधर जा रहा है। तो मेरा सबसे ऊंचा में साहेबगंज है, तो आंसर मेरा रहेगा कि उत्तर में सबसे स्थित जिला का नाम साहेबगंज। उसी प्रकार दक्षिण का आपसे पूछ लिया जाए तो आपका आंसर होगा पश्चिमी सिंहभूम। उत्तर का आप लोग बोल दिए साहेबगंज, नीचे का होगा पश्चिमी सिंहभूम। उसी प्रकार पूर्वी का क्या होगा? पूर्वी में प्राय सब लड़का गलत करता है, चलो भाई साहेबगंज ही हो गया, उत्तर का भी साहेबगंज होगा और पूर्वी का भी साहेबगंज। लेकिन दोस्त ऐसा नहीं है, थोड़ा सा बड़ा हुआ है पाकुड़, छोटा सा जैसा बढ़ गया है, उसी के कारण पूर्वी का पाकुड़ जिला अवस्थित है सबसे पूर्वी में। अब देखते हैं पश्चिमी में मेरा गढ़वा जिला है, जो एकमात्र यूपी से जुड़ा हुआ है, तो गढ़वा जिला मेरा पश्चिम होगा। इस प्रकार कुछ बेसिक क्वेश्चन आपके सामने में रखा। अब देखते हैं इसका विस्तार कहाँ से कहाँ तक है। अब यदि आपसे पूछा जाए कि झारखंड का उत्तर से दक्षिण तक लंबाई कितनी है, मन में तो आपको ख्याल आता होगा कि चलो भाई हम जाएंगे सबसे ऊंचा स्थान है, वहाँ से नीचे तक आएंगे। तो उत्तर से दक्षिण तक आपका जाके 380 किलोमीटर है। कितना लंबाई है? 380 किलोमीटर।
आप मेरे साथ बोलते बोलते आपको याद हो जाएगा, मेरे साथ दोहराते रहिए मन मन में कि उत्तर से दक्षिण कितना लंबाई 380। उसी प्रकार पूरब से पश्चिम की ओर लंबाई मेरा 463 किलोमीटर है। कितनी है? 463 किलोमीटर है। अब एक और क्वेश्चन बन सकता है, चलिए भैया आप तो इसका बता दिए देशांतर और अक्षांश विस्तार, तो पूरे झारखंड राज्य में कितनी देशांतर रेखाएं गुजरती है और कितनी अक्षांश रेखाएं गुजरती है, ये भी तो क्वेश्चन बन सकता है ना। तो आपको मैंने बताया था अक्षांश में 21 डिग्री 58 मिनट से लगभग से लेकर 25 डिग्री 19 मिनट तक उत्तरी अक्षांश विस्तार है। तो आपका यदि अक्षांश में पूछे कि अक्षांश की संख्या कितनी है पूरे झारखंड में, तो 4 बोलिएगा। और देशांतर की बात बोले, जो आपको पहले बताया था कि देशांतर विस्तार आपको बताया था मैंने पहले कि 83 डिग्री समथिंग से लेकर 87 डिग्री के बीच मैंने बताया था कि इसका देशांतरीय विस्तार है। अब देखते हैं कि देशांतरीय रेखा कितनी गुजरी है झारखंड राज्य से और अक्षांश रेखा कितनी गुजरी है झारखंड से होकर। तो अक्षांश में बताया 4 और देशांतर से भी 4। अब ये 4 कौन कौन सी है? अक्षांश में आपको बताया था मैंने 21 से लेकर, तो 21 डिग्री को छोड़कर एक 22 डिग्री 23 डिग्री 24 डिग्री और 25 डिग्री, ये 4 हम लोग का अक्षांश रेखा गुजरती है झारखंड राज्य से होकर। देशांतर की बात करें तो आपको मैंने बताया था 83 डिग्री से स्टार्ट, तो 83 को छोड़ करके एक आगे बढ़ा करके 84 85 86 और 87 डिग्री, ये 4 हम लोग का देशांतर रेखा झारखंड से होकर गुजरती है। अब मैं जितना पढ़ा है उसको एक रिकैप के माध्यम से आपको याद करने का कोशिश करता हूँ कि झारखंड का मानचित्र सामान्य परिचय आपने क्या क्या दिया। एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन छूट गया था कि झारखंड राज्य से कर्क रेखा भी तो गुजरती है, तो झारखंड से वो कितना जिला है कि जहाँ से कर्क रेखा गुजरती है, उसको एक ट्रिक के माध्यम से आपको रटाने का कोशिश करूँगा, याद कराने का कोशिश करूँगा। वो ट्रिक ही बहुत ही लाजवाब ट्रिक है, आपका माइंड में फटाक से घुस जाएगा। आइए देखते हैं वो ट्रिक क्या कि कर्क रेखा किन किन जिलों से होकर गुजरती है। कर्क रेखा, इसका ट्रिक है LGL 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 RRB LGL RRB। आप लोगों ने रेलवे का यदि एग्जाम दिए होंगे तो जोन बाय जोन बटा होता है, RRB पटना, RRB मालदा, RRB गुवाहाटी। उसी प्रकार LGL को मान लीजिए कोई एक वर्ड है, ठीक है, और उसके पीछे में RRB है, तो LGL RRB में कर्क रेखा होकर गुजरेगी। तो LGL का फुल फॉर्म और RRB का फुल फॉर्म क्या होता है, देखिए कौन कौन सा जिला इसमें आएगी। L फॉर लातेहार, G फॉर गुमला और L फॉर लोहर दगा। अब आता RRB का, R से रांची, R से रामगढ़ और B से बोकारो। ये 6 जिला में कर्क रेखा गुजरती है, बाईपास करती है। तो मैंने क्या बताया ट्रिक, LGL RRB, जिस प्रकार रेलवे का में होता है जोन बाय जोन, RRB पटना, RRB गुवाहाटी, उसी प्रकार में एक ट्रिक के माध्यम से पढ़ाया आपके कर्क रेखा हम लोग का झारखंड के राज्य में किस जिले से होकर गुजरती है। तो आपका आंसर होगा LGL RRB। L फॉर लातेहार, G फॉर गुमला, फिर L फॉर लोहरदगा, उसके बाद RRB में हो गया रांची, रामगढ़, B फॉर बोकारो। आप देखते हैं कि जितना आपको पढ़ा है उसको मैं एक रिकैप के माध्यम से आपको याद करने का कोशिश करूँगा। सबसे पहले मैंने पढ़ाया झारखंड विश्व के उत्तरी गोलार्ध में अवस्थित है। फिर पढ़ाया आपको भारत के भू से पूछा जाए तो आपको ऑप्शन के अनुसार दिखना पड़ेगा। यदि ऑप्शन में उत्तरी पूर्वी रहे तो उत्तरी पूर्वी को टिक करना है, और पूर्वी रहे तो पूर्वी को टिक करना है। उसके बाद मैंने पढ़ाया था आपको कि इसका अक्षांश विस्तार कितना है और देशांतरीय विस्तार कितना है। तो अक्षांश विस्तार झारखंड राज्य का 21 डिग्री 58 मिनट से लेकर 25 डिग्री 19 मिनट के बीच में अवस्थित है, लगभग में। ऑप्शन के अनुसार मार दीजिएगा आप लोग। फिर आपको देशांतरीय पूछे तो 83 डिग्री 19 मिनट से लगभग लेकर 87 डिग्री 58 मिनट के लगभग है। उसके बाद मैंने पढ़ाया आपको कि झारखंड का सर्वाधिक जिला किन किन राज्यों से स्पर्श करती है। तो 2 राज्यों से टच करती है सबसे अधिक, वो कितना, 10 जिला। बिहार से भी आपका 10 जिला टच करेगी और आपका जाके पश्चिम बंगाल से भी 10 जिला टच करेगी। वही आपको न्यूनतम पूछे कि न्यूनतम जिला टच करने वाला कौन सा वो जिला है जो कि किसी राज्य से टच करती है, तो एकमात्र गढ़वा जिला होगा जो उत्तर प्रदेश से टच करती है। मैं आपको स्टैटिक जी के जब पढ़ाऊंगा झारखंड जी का, उसमें सब कुछ आपको डिटेल बाय डिटेल पढ़ाऊंगा और सारा का सारा क्वेश्चन का निचोड़ आपके पास रखूँगा। तो अभी केवल थोड़ा सा बेसिक जानकारी लीजिए। और बच गया आपका जाके उड़ीसा से 4 जिला टच करती है और छत्तीसगढ़ से भी 4 जिला टच करती है। उसके बाद मैंने आपको पढ़ाया कि कर्क रेखा
हम लोग का रांची जिला से होकर और 5 जिला को टच करते हुए निकलती है। इसका ट्रिक बताया LCL और RB। फिर आपको पढ़ाया मैंने कि झारखंड राज्य के उत्तरी भाग में कौन सा जिला अवस्थित है, दक्षिणी भाग में कौन सा, पूर्वी भाग में और पश्चिम भाग में क्या है। तो उत्तरी भाग में आपको आंसर होगा साहिबगंज जिला, दक्षिणी भाग में आपको होगा पश्चिमी सिंहभूम। वही आपको पूछ लिया जाए पूर्वी तरफ, तो पूर्वी तरफ आपको बोलना पड़ेगा पाकुड़, नॉट कि साहिबगंज। अधिकतर लड़का साहिबगंज मार के आ जाता है, वो जो भी सरासर गलत है, पाकुड़ होगा। पश्चिम बच गया, पश्चिम आपको दिख रहा है कि गढ़वा होगा। और उसके बाद मैंने पढ़ाया आपको कि झारखंड राज्य से होकर कितनी देशांतर रेखाएं गुजरती है और कितनी अक्षांश रेखा गुजरती है। तो 4-4 करके दोनों गुजरती है, एक छोड़ करके। जो आपको अक्षांश विस्तार और देशांतर विस्तार पढ़ाए उसको एक आगे बढ़ के काउंटिंग कीजिएगा, आंसर हो जाएगा। अक्षांश में पढ़ाया था आपको 21 डिग्री से, तो 21 को छोड़ दीजिएगा, 22, 23, 24, 25 हो गया खत्म। वही देशांतर में पढ़ाया था आपको 83 से लेकर 87 के बीच, तो 83 को छोड़ दीजिएगा, 84, 85, 86, 87। अब बात आती है, एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से ही बन सकता है कि झारखंड का वह कौन सा जिला 85 डिग्री देशांतरी रेखा पर अवस्थित है। तो आपका आंसर होगा उसका रांची, क्योंकि रांची को याद इसलिए रखना पड़ेगा क्योंकि झारखंड की राजधानी हम लोग का है। तो इसलिए क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि रांची कितनी देशांतरी रेखा पर अवस्थित है या विद्यमान है। तो आपका आंसर होगा 85 डिग्री पर रांची अवस्थित है। इसके बाद आपको मैंने पढ़ाया था कि वह झारखंड का वह कौन सा 2 जिला है जो किसी राज्य से टच ना करता। तो 2 जिला का नाम लोहरदगा और एक खूंटी ने बताया था आपको। बस आज के लिए इतने रखते हैं। यदि वीडियो का सेशन अच्छा लगा होगा तो एक लाइक कर दीजिएगा, और चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब तो जरूर कीजिएगा और अपने दोस्तों को शेयर कीजिएगा। बाकी मैं अगली क्लास कल लेके आ रहा हूँ। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।